चेहरा देख के उ दर्द के अंदाजा लगावता, घाव भीतरी बा, मरहम बहरी लगावता। सम्राट चौधरी भले ही भारतीय जनता पार्टी के कोर सदस्य नहीं हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक प्रकृति के सबसे बड़े खूंटा ठोक वाले नेता नजर आते हैं। ये कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी कई पाठशालाओं से होकर के, कई यूनिवर्सिटी से होकर के अब बिहार की राजनीति के मुखिया बने। इतना मजबूत खूंटा ठोकना चाहती है कि 2029-30 में उसे किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और भीतर की बात में एक उदाहरण के साथ शुरू करेंगे। आईपीएल का मैच आप देख रहे होंगे। जो टीम शुरू में एग्रेसिव बैटिंग कर रही है, वो अंत में मैच जीत जा रही है। और नियम भी है किसी भी युद्ध का, किसी भी राजनीति का, किसी भी जंग का, ये नियम है कि आप अगर एग्रेसिव ऑफेंसिव वार करते हैं तो आपको डिफेंस पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सामने वाले का धराशायी कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता पर काबिज हो गई है। मुख्यमंत्री अपना दे दिया है, मंत्रिमंडल का विस्तार खाली बाकी है और वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जंगे ऐलान भीतर ही भीतर कर दिया है। इंतजार विधानसभा के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव और खास करके पश्चिम बंगाल तक ये सब कुछ सामान्य दिखाया जा रहा था, सामान्य दिखाने की कोशिश की जा रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी का एग्रेशन, उसकी राजनीतिक शैली, सब कुछ आपको देखने को बिहार में भी मिलने लगेगी। 2 लाइनों से शुरुआत करता हूं कि चेहरा देख के उ दर्द के अंदाजा लगाओ। चेहरा देख के उ दर्द के अंदाजा लगावता, घाव भीतरी बा, मरहम बहरी लगावता। घाव भीतरी बा, मरहम बहरी लगावता। बिहार की राजनीति में जो कुछ भी अब घटित होने वाला है, उसके लिए सम्राट चौधरी को पूरी तरह से एक छूट दे दी गई है। और सम्राट चौधरी ने पिछले 15 दिनों में जो फैसले लिए हैं, जिस तरह से एक्ट किया है, वो कहानी कुछ और कह रही है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति में एक अलग तरह का स्पार्क नजर आने लगा है। खास करके सभी जातियों और सभी वर्ग के लोगों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ने लगी है। भले ही सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनमें नीतीश कुमार की एक छवि लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। शुरुआत में नीतीश कुमार भी ऐसे ही आए थे। उनका एग्रेशन, उनकी राजनीतिक शैली, जैसे ही सम्राट चौधरी का नाम आता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगता है। और भारतीय जनता पार्टी ने खास करके सम्राट चौधरी को जो जिम्मेवारी दी, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पुराने लोगों को सम्मान देती है। लेकिन सम्राट चौधरी भले ही भारतीय जनता पार्टी के कोर सदस्य नहीं हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक प्रकृति के सबसे बड़े खूंटा ठोक वाले नेता नजर आते हैं। नीतीश कुमार के साथ पंगा लेने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। आप उठा के देख लिए, सुशील मोदी से लेकर के मंगल पांडे तक, और मंगल पांडे से लेकर नितिन नवीन तक, और नितिन नवीन से लेकर के आप किसी भी नेता को देख लिए तो नीतीश कुमार के अगेंस्ट में भी रहकर नीतीश कुमार के विरुद्ध बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन सम्राट चौधरी ने तो पगड़ी तक बांध लिया था। भले ही बाद में जब उनको पार्टी ने समझाया या फिर उन्होंने राजनीति का माहौल देखा, तो नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक हो गए। ये अलग राजनीतिक शैली थी और ये इसलिए भी थी कि वो राजनीति की कई पाठशालाओं से सीख करके आए थे। जैसे ही वो बहुमत साबित कर रहे थे, तो आपने सुना होगा कि तेजस्वी यादव कह रहे थे, बात तेजस्वी यादव तक ही आएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव जब कह रहे थे कि वो लालू जी के पाठशाला से ही आए हैं, तो उसका भी जवाब मिला था। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी कई पाठशालाओं से होकर के, कई यूनिवर्सिटी से होकर के अब बिहार की राजनीति के मुखिया बने हैं। और मुखिया बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक प्रकृति आपको पता है। और सम्राट चौधरी ने कम दिनों में ही अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का बना लिया है। कहा तो यह भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें सियासी जंग की शुरुआत हो चुकी है, मिलने जुलने का सिलसिला जारी हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर के बिहार में भी इतना मजबूत खूंटा ठोकना चाहती है कि 2029-30 में उसे किसी तरह की कोई समस्या
नहीं हो। इसको लेकर के बीजेपी अब कहीं ना कहीं उस खेल में जो बिहार के लोगों की छटपटाहट थी, हड़बड़ाहट थी, बेचैनी थी, उन सबको शांत करने की शुरुआत कर चुका है। एक दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता की, एक सांसद की मुलाकात, जो कि लोकसभा में पार्टी के नेता भी हैं, उनकी मुलाकात कहीं ना कहीं एक बड़ा सियासी हेतु दे दिया है। अभय कुशवाहा की मुलाकात हुई है सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी उसी जाति से आते हैं, अभय कुशवाहा उसी जाति से आते हैं और लंबे समय तक वो जदयू में रहे हैं। जदयू में रहते हुए सम्राट चौधरी से उनकी मुलाकात अक्सर होती रही होगी, क्योंकि सम्राट चौधरी भाजपा से थे और ऐसे में ये मुलाकात सामान्य थी, क्योंकि दोनों एक ही गठबंधन के हिस्सा हुआ करते थे। बिहार की सियासी जमीन पर भारतीय जनता पार्टी में अब सांसद बढ़ाओ, विधायक बढ़ाओ अभियान चालू हो चुका है और इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी अब इन सारी परिस्थितियों को लेकर के एक ताना बाना बुनने लगे हैं और 10 वर्षों की प्रगति देख करके जिस तरह की उम्मीदें और जिस तरह बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधार बेस बनाया है, वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में नई पारी की शुरुआत कर चुकी है और इस पारी में वो आगे बढ़ने की भी तैयारी कर चुकी है। दूसरी तरफ यदि आप देखें तो सबसे प्रबल जो विपक्षी पार्टी है वो पूरी तरह से धाराशायी हो गई है। 2010 की चर्चा बहुत थोड़ी सी करेंगे। 2010 में लालू प्रसाद के साथ यही हुआ था और लालू प्रसाद के साथ जब ये हुआ था तो उसके बाद मात्र 3 साल के अंदर ही नीतीश कुमार ने उनको इंजेक्शन दे दिया था कोरामिन का, जो कि फिर से एक बार तगड़ा होकर के निकल गए। अब ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद को एक बार फिर से फलने फूलने पनपने का अवसर मिला और उनके दोनों बेटे लालू प्रसाद, क्योंकि राजनीतिक रूप से किसी भी चुनाव में अक्षम घोषित कर दिए गए थे, चुनाव लड़ने से, सक्रिय राजनीति से, चुनावी राजनीति से, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को हाथ का हाथ जो है वो नीतीश कुमार को पकड़ा दिया और यहां से राष्ट्रीय जनता दल थोड़ा और पनपा, लेकिन ये लंबा नहीं रह सका। 2020 के चुनाव के बाद जब आगे कहानी बढ़ती है, उससे पहले आप देख लीजिए 2015 में बड़ी पार्टी बन करके आए तो जरूर थे, लेकिन सत्ता से मात्र 2 साल के अंदर में ही अलग हो गए और नीतीश कुमार ये समझ गए कि अब उन्हें एनडीए के तरफ ही स्विच करना है। और ऐसे में जब 2019 का चुनाव हुआ तो क्या स्थिति हुई थी राष्ट्रीय जनता दल की, बोहनी तक नहीं हुई थी, ये भी बात आपको अच्छी तरह से पता है। और ये था लालू प्रसाद की पाठशाला, जिसका उदाहरण सम्राट चौधरी ने दिया था। अगर लालू के पाठशाला में इस तरह के स्टूडेंट होते हैं जो अपनी ही पार्टी का हत्या कर देते हैं, शून्य पर ला करके खड़ा करते हैं, तो ऐसी पाठशाला का हिस्सा उन्हें नहीं बनना है। इन सभी जगह को लेकर के अब पॉलिटिक्स में आप जानते हैं कि सेफ जगह खोजना सबकी नियति और नियत हो जाती है। सब कोई चाहता है कि राजनीति में आए हैं तो एक लंबी पारी खेलें और सेफ जोन खोजें। पिछले 10 सालों में जिस तरह से बिहार में माहौल बना है, राजद कहीं ना कहीं इतना सब कुछ होने के बाद, जैसा कि आपको पता होगा कि राजद एक बड़े वोट बैंक का, बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करती है। वोट बैंक उसके पास रहते हुए भी वो सत्ता में नहीं आती है। इसके पीछे कारण जानते हैं क्या है? भरोसा। नीतीश कुमार ने एक भरोसा पैदा किया था और सम्राट चौधरी को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी ने कई गेम खेले हैं, कई दाव खेले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही नियम को तोड़ा है। कोई बाहर से भी आकर के, इससे पहले भी कई राज्यों में हुआ है, लेकिन कोई बाहर से आए, कोई दूसरे दल से आए, कोर सदस्य नहीं हो पार्टी का, फिर भी उस पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी यदि उसे अपनाती है, उसे सम्मान देती है, तो वो खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए हार्डकोर से भी ज्यादा मेहनत करना शुरू करता है। ऐसा असम में भी आपने देखा होगा, हेमंता बिस्वा शर्मा, वो भी कांग्रेस से आए थे और आने के बाद क्या कुछ हुआ, ऐसे कई राज्यों के उदाहरण हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जो बिहार को लेकर के और वर्तमान राजद की स्थिति को लेकर के देखा जाए तो लालू प्रसाद बाउंस बैक करने वाले नेता थे, लेकिन तेजस्वी यादव सुविधा भोगी नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनको आम जनता, कार्यकर्ता, इन सब से ज्यादा आराम पसंद है।
सदन में जाएंगे नहीं जाएंगे ये फैसला भी वो खुद ही कर लेते हैं। जो राजनीतिक शैली है उससे बिल्कुल अलग उनका व्यवहार है। और जब परिवार के लोग ही अपने नेता पर भरोसा नहीं करें, अपने मुखिया से मुंह मोड़ लें, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा। जो भी सांसद जीत करके 2024 में आए हैं, उनकी एक मंशा है, वो चाहते हैं कि वो 5 साल तक कंटिन्यू रहें और किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। इतना ही नहीं, वो अपना भविष्य देखना शुरू कर चुके हैं कि अब उनका भविष्य कहाँ है। और दूसरी तरफ 240 यानी बहुमत से 32 सीट पीछे रहने वाली भारतीय जनता पार्टी को भी लोकसभा में सांसदों की जरूरत है। राज्यसभा में तो वो एन के प्रकारे ना सबसे बड़ा दल भी बन गई और वहां भी वो बहुमत बनाने के रास्ते पर निकल पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में क्या होगा। क्या बिहार में सम्राट चौधरी को जो पावर मिला है, उस पावर में कई लोग उनसे प्रभावित होकर के, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो तोड़-फोड़ करती है, ये संभव है। 6 तारीख के बाद आपको बिहार में अलग तरह का राजनीतिक माहौल देखने को मिलेगा। बहुत सारे उलट-पुलट होंगे, बहुत सारी चीजें बदलेगी और सम्राट के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का सबसे धाकड़ प्लान बनाया है, जिसमें तेजस्वी सहित कई लोगों का दिया टिमटिमाने लगेगा। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि राजनीतिक संभावनाओं को तलाश करने वाले नेताओं के लिए एक बड़ा ही उर्वरक आज के डेट में जमीन है, भारतीय जनता पार्टी की जमीन। वहां जाने के बाद उनको कई तरह की सुविधाएं मिलने लगती हैं और कई तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उस तिलिस्म को तोड़ा है, जो कहा जाता था कि आरएसएस और भाजपा का कोर व्यक्ति होगा वही मुख्यमंत्री और बड़े पदों पर जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में इसे तोड़ा है। अब जैसे ही सम्राट चौधरी को देखते हैं बाकी के दल के लोग, तो उनके भीतर भी एक बड़ी जिजीविषा है, संभावना जग जाती है। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए शटर डाउन करने का वक्त आ गया है। तेजस्वी यादव बाहर निकलकर, आगे निकलकर, अपने आवास से बाहर निकल करके बहुत कम कोशिश करते हैं अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का और उसको बूस्टर देने का। उसके लिए उन्होंने टीम रखा है, जो तथाकथित रूप से कहा जाता है कि उनकी शैली राजनीतिक नहीं है, बल्कि एक दुकानदारी की रही है, एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह रही है और ऐसे राजनीति नहीं होती है। कभी शिवानंद तिवारी का बात याद रखिएगा, जिन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव को सड़क पे उतरना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं विभिन्न माध्यमों से हुई थी। चाहे वो कारी साहब के माध्यम से कह दीजिए, जो युवा अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने सड़क पे उतर करके एक बार फिर से जेपी की तरह संपूर्ण क्रांति करने की कोशिश की थी, जिसका क्रेडिट भी मिला तेजस्वी यादव को, लेकिन उसको भी वो अपने पास बचा के नहीं रख पाए। एग्रेसिव राजनीति करने वाले उनके भाई उनके साथ नहीं रह पाए, और यहां तक कि रोहिणी आचार्य, उनकी बहन, जो एग्रेसिव राजनीति करती थी, सामने से किसी को जवाब देती थी, उनके साथ भी वो रेगुलर नहीं रह पाए। उनके चुनाव प्रचार में भी आपको पता होगा कि जो दमखम लगाना चाहिए था वो नहीं लगा पाए। मीसा भारती ने वन हैंडेड चुनाव जीता है। 2 बार वो चुनाव हारने के बाद तीसरी बार उन्होंने पिता की साख और प्रतिष्ठा जो है वो बचाई है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल, जिसके हार्डकोर नेता कहे जाते हैं, यादव समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, उसके अलावे अन्य समाज के लोगों की भी अब मनसा जो है, उनका जो सत्ता है, मन जो है वो हिलना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे करके उनका मन बदलना शुरू हो गया है। अभय कुशवाहा की मुलाकात, चूंकि वो नेता है सदन में और उनके साथ 4 सांसद हैं, जिसमें से 3 परिवार से अलग हैं। मीसा भारती की मजबूरी है कि वो बहुत तरह की बातें सोचती हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव राजनीति छोड़ दें, ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस में अंततः प्रियंका गांधी को कमान संभालना पड़ा। राहुल गांधी नेता भले ही रहे हों, लेकिन प्रियंका गांधी का आज भी क्रेज उनसे ज्यादा है। तो मीसा भारती को ऐसा लगता हो कि राजद की कमान उनके हाथ में आ जाए, इसलिए वो वेट करेंगी और परिवार के कारण भी उन्हें वेट करना होगा। लेकिन अभय कुशवाहा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो सम्राट चौधरी से मिल रहे हैं तो भाजपा के भी हिस्सा हो जाए। आपको पता है कि 4 में से 3 विधायक, माफ कीजिएगा, सांसद पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है
बात सुधाकर सिंह की करते हैं हम। सुधाकर सिंह ऐसे शख्स हैं जिनको भरी सभा में बेइज्जत होते हुए खुली आंखों से तेजस्वी यादव देखते रहे और मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर होना पड़ा, मजबूर किया गया बाहर होने के लिए। तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर पाए, उनके पक्ष से एक भी जवाब नहीं दे पाए, जबकि उनकी बातों में दम भी था और वो कोई ऐसी बात नहीं कह रहे थे जिससे सरकार और पार्टी के साथ साथ गठबंधन को किस तरह का कोई असर पड़े। एक सवाल जरूर उन्होंने खड़ा किया था कि जो किसान नीति है उस नीति पर फिर से सोचने की जरूरत है, और ये नागवार गुजरा था तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जिसके कारण उन्हें बाहर जाना पड़ा था और तेजस्वी यादव ने इसका प्रतिकार नहीं किया था। यहां तक कि बक्सर में जब चुनाव लड़ने के लिए आए थे तब भी जो सपोर्ट उनको चाहिए था वो नहीं मिला। जगदानंद सिंह उनके पिता थे। 2010 में जिस तरह से उन्होंने पार्टी हित में भाजपा के उम्मीदवार रहते हुए सुधाकर सिंह को हराने में मदद की थी, ये भी बातें सुधाकर सिंह को याद होंगी। जगदानंद सिंह को भले ही कहा जाता है कि वो लालू परिवार के सबसे भरोसेमंद हैं, भीष्म पितामह की तरह सत्य और असत्य से अलग राज सत्ता की तरफ पार्टी हित को लेकर के, जिसे पार्टी के अध्यक्ष बना दिया गया, जिसे पार्टी का कमान दे दिया गया, जिसे राजा मान लिया गया पार्टी का, उसके साथ वो असत्य सत्य नहीं, पाप पुण्य नहीं, उचित अनुचित नहीं, इन सबसे हट करके वो उसका संरक्षण करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से भीष्म पितामह ने कौरवों के साथ किया था, वो राज्य सत्ता के साथ थे, उनकी मजबूरी थी। ऐसे में आप समझ लीजिए कि सुधाकर सिंह एक बड़ा हिस्सा हो सकते हैं जो अभय कुशवाहा के साथ अगर स्विच करने की बात सामने आए तो वो कर सकते हैं। एक नाम और है सुरेंद्र यादव, जो कभी लालू प्रसाद के राइट और लेफ्ट हुआ करते थे। लालू प्रसाद के लिए उन्होंने राजनीति में जो करना चाहिए वो तो किया ही, जो नहीं करना चाहिए वो भी उन्होंने किया, और ये बात सारे लोग जानते हैं। एक बाहुबली के रूप में कह लीजिए या फिर कई उन पर मुकदमे दर्ज हुए, वो सब कुछ लालू प्रसाद की राजनीति का एक हिस्सा था। लंबे समय से वो जीतते आ रहे थे और उनके पुत्र की हार हुई जब उपचुनाव हुआ। जहानाबाद से चुनाव जीतने के बाद आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में किस तरह से जहानाबाद में उनकी हार हुई थी, बहुत कम मार्जिन से। लेकिन 2024 में बाउंस बैक किए, उसके बाद से उनको भी अपनी राजनीति जो है उस राजनीति में संशय नजर आने लगा, संदेह होने लगा कि क्या वो राजद के साथ टिके रहे तो उनकी राजनीति आगे चल सकती है, क्या वो अपने पुत्र को राजनीति में स्थापित करा सकते हैं, क्या उनके ऊपर जो मामले दर्ज हैं उससे वो अलग बाहर हो सकते हैं। इसमें कई मामले हैं जो उचित भी होंगे, अनुचित भी होंगे। राजनीति में आप पर कई मामले दाखिल होते हैं, दर्ज होते हैं। ऐसे में एक और नाम इस कुनबा के साथ जुड़ सकता है जो अभय कुशवाहा और सम्राट चौधरी की दोस्ती का हिस्सा बन सकता है। और अगर तीनों एक साथ हो जाते हैं तो इनकी सदस्यता भी बरकरार रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को 3 सांसद मिल जाएंगे। इसमें इनका भी और भारतीय जनता पार्टी का दोनों का फायदा नजर आ रहा है। और राजनीति में तराजू बराबर रखा जाता है, उस तराजू पर तौल करके ही कुछ किया जाता है। यानी सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव सहित और किसकी दुकानदारी बंद होगी। हालांकि आपको देखें अगर बहुत गौर से तो कांग्रेस में दूर दूर तक ऐसा नजर नहीं आता है कि उसके सांसद जो है कट करके जाएं, तो जरूरत भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जो 3 लोग हैं जीत करके 2024 में गए सांसद के रूप में, उसमें एक मोहम्मद जावेद किशनगंज से जो 2019 में एकमात्र सांसद थे जो विपक्ष से जीत करके आए थे, तारिक अनवर कटिहार से जो कि दल बदल चुके हैं पहले भी, जरूरत पड़ी तो वो भी अपना पाला बदल सकते हैं। एक मनोज कुमार हैं जो अपनी पार्टी से भी नाराज चल रहे हैं और पार्टी के भीतर, कांग्रेस के भीतर बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उससे उनकी असंतुष्टि है, असहमति है। सपोर्ट ये कर सकते हैं, भले ही बाहर से करें लेकिन समय समय पर कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा राज्यसभा के समय चुनाव में क्या कुछ हुआ, कांग्रेस के सदस्यों ने या तो वोट नहीं किया, वोट देने से गायब रहे, तो ये भी एक तरह का समर्थन है। यदि चुप रहते हैं आप तो वो भी एक तरह से मुख्य समर्थन माना जाता है। इसके अलावा पप्पू यादव की बात करें
तो पप्पू यादव के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हार्डकोर की बात करें तो सीपीआईएमएल लेफ्ट अगर नहीं भी जाता तो उससे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन लोकसभा में राजद का ये जो कुनबा है ये उखड़ सकता है और इसकी तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। अभय कुशवाहा की मुलाकात इसी तरफ इशारा कर रही है और वो नेता बन करके अगर इन बाकी के दोनों सुधाकर सिंह के जो पुराने हिसाब किताब है उसको चुकता कराने में, सुरेंद्र यादव की जो साइडलाइन किए जाने की जो वर्तमान नेतृत्व है राजद का, वो सुरेंद्र यादव से दूरी बना करके रख रहा है, सुरेंद्र यादव को अपने फैसलों में शामिल नहीं कर रहा है, उसका भी नाराजगी उनको होगा और अपने पुत्र को राजनीति में स्थापित करने का भी उनके मन में विचार होगा। इसको भी लेकर के ये तो हमने बताया वो बात जो गिफ्ट दे सकते हैं सम्राट चौधरी केंद्र की सरकार को मुख्यमंत्री बनाने के एवज में, लेकिन बिहार में भी जो 25 विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के या फिर एआईएमआईएम के जो नेता गए थे सम्राट चौधरी से मिलने के लिए, जिन्होंने भले ही तस्वीर साफ साफ नहीं दिखाई हो, लेकिन इतना तो तय है कि सम्राट चौधरी जिस तरीके का काम कर रहे हैं उससे प्रभावित होकर के या मुखिया हैं इसलिए मिलने गए हों, उसके मुलाकात के भी माने निकाले जा सकते हैं। यानी सीधी तौर पे जो 122 का आंकड़ा है उसे पूरा करने के लिए सम्राट चौधरी अपनी तैयारी में लग गए हैं। 6 तारीख के बाद बिहार की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बिहार में उखाड़ कबाड़, तोड़ फोड़, विकेट गिराना, ये जितने भी शब्द हैं आज के बाद से जब ये भीतर की बात देख लेंगे आप, उसके बाद से अलग अलग बिहार की राजनीति में, मीडिया में, राजनीतिक गलियारे में इस तोड़ फोड़ और इसका जो शोर है वो आपको सुनाई देने लगेगा, क्योंकि ये ध्रुव सत्य है। भारतीय जनता पार्टी पावर का यूज करती है, साम दाम दंड भेद, और जब इन सब से न निपटे तो मैत्री करके भी वो अपने राजनीति का जो आयाम है उसे मजबूत रखती है और सम्राट चौधरी अपना खूंटा मजबूत गाड़ के रखने में माहिर माने जाते हैं। जब नीतीश कुमार को उन्होंने मजबूर कर दिया अपनी भक्ति से, अपने काम से, अपने तरीके से कि वो अपने सबसे प्रबल विरोधी को बिहार का मुखिया देखना चाहते हो, तो इससे बड़ी बात उनके राजनीतिक कैरियर की और उनके राजनीतिक सूझबूझ की नहीं हो सकती। देखना दिलचस्प होगा कि 6 तारीख के बाद बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर के उखाड़ कबाड़ तक सब कुछ हम आपको लगातार सबसे पहले दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।